नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। 1 एंड 2 मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बड़े बड़े हमारे गेस्ट रेडी बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है अपने कई गेस्ट के साथ में, अरविंद गुप्ता जी के साथ में, जो कि विवेकानंद फाउंडेशन के हेड है, वहां को लीड करते हैं। इट्स अ बिग थिंक टैंक और अजीत डोवल जी की निगरानी में चलता है वो। अ, मैं क्योंकि ये अभी तक जितना भी कर पाई हूँ सब आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से ही हो पाया है, आप लोगों के सहयोग से ही हो पाया है। तो आज मैं पहली बार सभी से हेल्प मांगना चाहती हूँ, मदद मांगना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद का जो सफर है वो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, मदद करें ऑल्टरनेट मीडिया को ये कॉन्फ्रेंस करने में। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मदद बहुत मायने रखती है, क्योंकि अभी तक मैं अकेले करती आ रही थी और अब थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ से। तो आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल टू कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट। इस हवन कुंड में आप लोगों की भी हेल्प की, आप लोगों आहुति। की सपोर्ट, आहुति की जरूरत है जी। नंदिता जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, प्रणाम। जी गायत्री जी जी। नंदिता जी, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया है संजीव खन्ना जी की कोर्ट में, जो आने वाला है, जो कि सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये एक मैं बोलूंगी मजबूर मुस्लिम महिला की दुहाई है। पर जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस केस को परस्यू कर रहे हैं, मुझे एक चिंगारी भी दिख रही है और मुझे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी दिख रहा है, स्पेशली जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए। ये कहीं वो वाला बानो वाला केस ना बन जाए, इसके चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर है। क्या है मुद्दा, हम जानते हैं नंदिता जी से। नंदिता जी, क्या है ये मुद्दा जी? जी गायत्री जी, जैसे आपने बोला कि कुछ चिंगारी निकली है और वो चिंगारी हो सकता है कि आग भी बन जाएगी, और शाहबानो का जो केस था, जिस तरीके से पूरा का पूरा एक टॉपसी टर्वी हो गया था हमारा, उसी तरीके से हो सकता है। जो मेरे को और गायत्री जी को ये इंकलिंग है, हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे इसी बारे में कि ऐसा हो सकता है कि ये एक माइलस्टोन बनने जा रहा है। एक बार फिर से जैसे ट्रिपल तलाक माइलस्टोन बना था, वैसे केस भी माइलस्टोन बन सकता है। गायत्री जी, इससे पहले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मैं मेन चीज पे आना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि शरीयत लॉ आखिर क्या है, बहुत सिंपल तरीके से। मुसलमान परिवार में बेटियों को कोई दर्जा, जैसे सब लोग जानते हैं कि कोई उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। बहुत रिग्रेसिव तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होती है और उनका जो थॉट पैटर्न भी होता है वो एक तरीके से रिग्रेसिव हो जाता है। तो शरीयत लॉ के हिसाब से जो प्रॉपर्टी का जब बंटवारा किया जाता है, उस समय जो डॉटर होती है उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स की पेरेंटल प्रॉपर्टी में से सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलता है। बाकी जो हिस्सा होता है वो भाई को मिलता है। और इनकेस अगर बच्चा जो है, जो लड़की है, इफ शी इज द ओनली चाइल्ड, तो वो प्रॉपर्टी जो है हाफ उसको मिलेगी 50%, और हाफ जो है वो चली जाती है चाचा मामा ताऊ, जिनके भी बेटे होते हैं उनके पास में चली जाती है। इसी को चेंज करने के लिए, इसी को अटैक करने के लिए, या इसी को काउंटर करने के लिए, या इसी को चैलेंज करने के लिए केरला में एक लेडी है जिनका नाम है साफिया पीएम। साफिया पीएम ने लास्ट ईयर 2024 में ही उन्होंने, लास्ट ईयर अप्रैल 29 अप्रैल को उन्होंने एक पिटिशन उन्होंने फाइल किया था केरला हाई कोर्ट में, और उसको फिर स्टे ऑर्डर आ गया था। फिर उसके बाद वो केस चलता रहा, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि अगर च्युइंगम की तरह आप अगर एक बार पहुंच गए कोर्ट में तो च्युइंगम चबाते रही, लेकिन उसका कोई एंड नहीं होता है। सेम वे इस केस का भी हुआ था। अच्छा, इनके साथ में दो चीजें हुई हैं। एक चीज तो ये है कि शी इज मैरिड, इनकी एक ही डॉटर है, और इनके हस्बैंड को और इनको इस बात की चिंता है कि इनके बाद जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनकी बेटी को सिर्फ 1/3 मिलेगी, सॉरी 50% मिलेगी। बाकी का जो 50% है वो जो रिलेटिव्स हैं, चाचा मामा ताऊ, उनके बेटों को वो बांट दिया जाएगा। ये चीज की इनको चिंता है। दूसरा इनके साथ में क्या है कि इनका जो है भाई, ही इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। इनके फादर हैं, वो फादर भी चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए गायत्री जी, जो मेडिकली जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं होता है। तो इसको प्रैक्टिकली दिमाग में रख करके इन्होंने ये, इनके फादर को भी पता है कि जब मेरा
मतलब बेटा मेरा जब चला जाएगा तो प्रॉपर्टी का क्या हाल होगा? उस प्रॉपर्टी में सिर्फ इनको 1/3 मिलेगा और बाकी का जो 2/3 है दैट विल गो टू द रिलेटिव्स। इस चीज को इन्होंने चैलेंज किया है और इनका ये मानना है कि ये कहती है कि जो इस्लाम है वो बहुत ज्यादा रिग्रेसिव। जी गायत्री जी, नहीं, आप प्लीज कुछ कह रही कंप्लीट हैं देना गायत्री? लास्ट। हाँ, राइट। यहाँ पे तो इनका नंदिता ये जी कहना है। 1/3 जाएगी, बाकी 2/3 चली हम्म, जाएगी, पर अभी आप कह रहे थे कि 50% वो अलाउड है लड़कियों गायत्री को। जी, इन द केस व्हेन द डॉटर इज अ सिंगल चाइल्ड, यहाँ पे तो इनको वही प्रॉब्लम है क्योंकि इनकी खुद की जो डॉटर है शी इज अ सिंगल चाइल्ड, तो इनके बाद में उस जो प्रॉपर्टी है उसका 50% ही बस बेटी को मिलेगा। रेस्ट 50% विल बी शेयर्ड बिटवीन पूरा दूसरे जो फैमिली मेंबर जो रिलेटिव्स है। एक ये है इनके साथ में। दूसरा ये शी इज नॉट अ सिंगल चाइल्ड, इनके साथ में इनका भाई है। भाई इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। भाई जब चला जाएगा तो जब प्रॉपर्टी इनके ट्रांसफर की जाएगी इनके फादर के द्वारा इनको, तो शी विल गेट ओनली 1/3 एंड दैट इज द डार्क साइड ऑफ शरीयत लॉ। जहां पर कि इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है, इन्होंने खुद इस बात को बोला है कि इस्लाम जो है दैट इज डार्क एंड रिग्रेसिव टुवर्ड्स द विमेन। इस चीज को लेकर के इनको बहुत ज्यादा चिंता है और केरला हाई कोर्ट में केस गया है एंड सफिया ये कहती हैं कि ये एक्चुअली चाहती हैं इस्लाम भी फॉलो करे। शी सेज कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन जहां पे प्रॉपर्टी को लेकर जब लॉ आता है वहां पे शरीयत जो है इनको और इनकी फैमिली को, इनकी बेटी को स्पेशली, और इनको जो हिस्सा दिया जा रहा है दैट इज मतलब बड़ा डिसबैलेंस वाला हिस्सा है। तो ये चाहती हैं कि इनको उस चीज को गवर्न करना चाहिए इसको, जिससे कि सेक्युलर लॉ ऑफ द कंट्री चलते हैं, दैट मींस इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से। ये चाहती हैं कि ये मुस्लिम रहते हुए भी इनके ऊपर जो है जो कंट्री का लॉ है, जो नेचुरल लॉ है कंट्री का अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट जो 1925 में फॉर्म किया गया था उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का हिस्सा हो। दिस इज द मेन क्रक्स जो इन्होंने इस समय कोर्ट में अपील दायर किया है। अच्छा, और अपील जो दायर किया, आप ये सोचिए कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन को बोला कि ये जो पिटीशन दायर किया बहुत इंटरेस्टिंग पिटीशन है, तो इसका क्या किया जाए। तो ये जब दोबारा केरला हाईकोर्ट में इसको वापस ओपन किया गया है तो सॉलिसिटर जनरल तुषार खन्ना मेहता जी ने क्या किया, इसको बोला गवर्नमेंट को, जो सेंटर की गवर्नमेंट है और केरला की जो गवर्नमेंट है, उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप इसके ऊपर एक काउंटर एफिडेविट फाइल करिए और बताइए कि ये जो पिटीशन दायर किया है साफिया पीएम ने उसका क्या जवाब है। और मुझे लगता है गायत्री जी कि ये 100% एक वो मोमेंट होने वाला है जब कुछ ना कुछ देश में बदलाव जरूर होगा। चिंगारी लग गई है, आग लगना बस बाकी है। जी गायत्री जी। काफी इंटरेस्टिंग है। और तुषार मेहता जी जिस तरीके से उसको उठा रहे हैं, देखिए इस्लाम में एक जो सबसे खराब चीज है जिसकी वजह से मुझे काफी घबराहट होती है, जो हम लोग समझते हैं, जो लोग बोलते हैं कि फोबिया है, फोबिया कोई फोबिया नहीं है। महिलाओं की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। उनको पढ़ने लिखने इसीलिए चोकिंग नहीं दिया लगता है, जाता पता है, कि चोक हो जाती हूँ मैं। रोक हो जाती हैं और वो उसी चीज को नॉर्म मान लेती हैं, उसी चीज को वो एक ना डर है कि भाई आला ताला देख रहा है तो आपके साथ ये होगा, वो एक डर का माहौल क्रिएट करना। सोचिए उनका हक, अगर मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ तो मेरे माँ बाप ने जो कमाया है वो मेरे को आना चाहिए। बिल्कुल, किसी रिलेटिव को बिल्कुल। क्यों जाए, सेवा मैं करूंगी, देखभाल मैं हम्म, करूंगी, उनकी दवा दारू मैं करूंगी, और प्रॉपर्टी का हक ले जाए रिलेटिव। ये क्या बिल्कुल कौन सा सब लॉ है भाई? मटेरियल है, सारा मटेरियल। मतलब इसीलिए तो है ना कि जो लेडी है उसकी कोई कीमत नहीं है इस्लाम में, चाहे वो तो पढ़ी ये लिखी, शी इज वेरी एजुकेटेड भाई। शी इज वेरी और ये तो एजुकेटेड मैं, जी। हाँ, और मुझे तो लग रहा है कि इसने बहुत मतलब बहुत ब्रेवरी का काम किया है जो इस चीज को लेकर, बिकॉज शी नोज गायत्री जी कि ये दोनों तरफ से झेलेगी, ये अपने फादर की तरफ से भी झेलेगी ये और अपने जो बेटी है उसको लेकर भी झेलेगी। No, this is a very good move she made, and in fact अगर इसमें कोई जजमेंट इसके फेवर में आ गई, it will open up Pandora's box, because I'm sure ये अकेली नहीं है। इस तरीके का केस गायत्री जी, लोनली नहीं है। हाँ, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है भारत में, मैं कहती हूँ लाख 2 लाख केसेस तो निकल ही आएंगे। वो होगा बिल्कुल ट्रिगरिंग मोमेंट। एब्सोल्युटली। जी।
ये जो मुस्लिम का जो ये लॉ है ना, बहुत सारे लॉज ऐसे जो फ्रैगमेंट्स में बटे हुए हैं, और इन रिटर्न क्या करते हैं ना गायत्री जी, ये एक फीमेल को फ्रैगमेंट्स में बांट देते हैं। वो कहाँ जाए, ये बहुत चोकिंग फीलिंग होती है जब हम लोग सोचते हैं कि मुस्लिम्स में जो महिलाएं हैं उनकी क्या हालत होती है। एंड नो वंडर बहुत सारे लड़कियां स्पेशली इस्लाम छोड़ना चाहती हैं, वो एक्स मुस्लिम्स बन रही हैं। बट फिर वही डर रहता है ना कि हम एक्स मुस्लिम बन जाएंगे तो क्या हमको फिर भी जिंदा रहने दिया जाएगा। सफिया पीएम के केस में इनके जो फादर हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उनकी, और उनको भी इस बात का डर है, उनको चिंता है। शी बिलोंग्स टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली। तो उनके फादर को भी तो लगता होगा ना कि मेरी बेटी के साथ में क्या होगा जब बेटा चला जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। तो वो प्रॉपर्टी जो आदमी दिन रात करके कमाता है, बनाता है, और उसके बाद में आधे से ज्यादा का हकदार कोई और हो जाता है। और यहाँ पर भी इनकी जो खुद की डॉटर है, शी इज अ सिंगल डॉटर, तो इनको उसकी भी चिंता है कि हम लोग इतना मेहनत करके अपना घर बना रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी हमने बनाई है। एंड बिकॉज शी इज एजुकेटेड एंड बहुत ब्रेवरी के साथ में, इसीलिए इन्होंने आगे बढ़े। और ये एक देखिए कल मील का पत्थर होने जा रहा है, माइलस्टोन होने जा रहा है। आई एम श्योर फॉर दिस थिंग। जी। ट्रिपल तलाक और हुआ। इसमें एक जी, जी। इसमें एक मतलब चीज इन्होंने इंटरेस्टिंग है ना, कॉन्फिडेंस रखा। कैनेडा इन्होंने जी, नंदिता जी प्लीज कंप्लीट। नहीं, मैं बस एक लाइन ऐड करूंगी। देखिए, ये जो चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है, या कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारी जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है, हमारी सेंटर की गवर्नमेंट का जो महिलाओं को, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को देखने का जो नजरिया है। जैसे मैं और आप गायत्री जी चोकिंग फील करते हैं ना इन लोगों की हालत देख करके, वैसे ही मोदी जी और मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो भी चोक्ड होती है। और उसी चोक्ड फील करने में उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया था ट्रिपल तलाक का। और अब ये जो आया है शरीयत लॉ को लेकर के भी जो आने वाला है, मुझे लगता है कि इसमें भी मोदी जी कुछ तो ऐसा करेंगे कि जो महिलाएं हैं, मुसलमान मुसलमान महिलाएं जो है, उनको जो है बहुत राहत मिलने वाली है। तो ये जो आपकी हमारे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गायत्री जी। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो। और हमारे यहाँ पे सेंटर की गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी, कहते हैं बिल्कुल सामने देखना। जी गायत्री जी। मैं ये कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखें तो ये देश संविधान से चलेगा, जो कहते हैं ना हाँ। राहुल गांधी। तो मैं संविधान की बात कर रही हूँ, संविधान में महिला और पुरुष इक्वल है, जेंडर्स आर इक्वल। तो राहुल गांधी जी संविधान से चलते हुए जो केरला की गवर्नमेंट है उसके बोलिए, या उनसे रिक्वेस्ट करिए, जो भी आप लोगों का है, कि ये महिला को न्याय मिलना चाहिए। वाइट भाई वो कमा रही है, उसकी बेटी के लिए कमा रही है, और फिर एक दिन उठा के पूरा सब कुछ किसी और को दे दी जस्ट बिकॉज ही हैज अ वाई क्रोमोसोम। क्या संविधान में एब्सोल्युटली। महिला और या मेल एंड फीमेल इक्वल है ना, सभी एक बिल्कुल बराबर है बिल्कुल। ना। हम्म। तो कास्ट तो बाद में छोड़िएगा, पहले जेंडर इक्वालिटी सेटअप करवा दीजिए राहुल जी। मैं तो इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस शो के माध्यम से, इस वो महिला आजकल की बहुत बिजी है। वो आजकल बहुत इस बिजी महिला है। की मतलब केरला में आपका दबदबा बन जाएगा। देखिए, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी, कि आप अपना दबदबा बनवाए। जी, और मैं गायत्री तो जी, भूल गई, आई डाउट अबाउट प्रियंका दिस थिंग, वाड्रा, आई डाउट। प्रियंका वाड्रा भी तो वहीं से चुनाव लड़कर आई है। प्रियंका वाड्रा के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भाई, अगर आप लोगों को साउथ में अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, जो आजकल आप नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हो, तो साउथ में चमकानी है, तो ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। जी। और मुझे लगता है ना कि जो और महिलाएं हैं केरला की, स्पेशली अगर हम बात करें राहुल गांधी की एक्स कॉन्स्टिट्युएंसी और प्रियंका गांधी की प्रेजेंट कॉन्स्टिट्युएंसी की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि और औरतें अगर, और महिलाएं अगर आती हैं हिम्मत करके, तो एक और उनको सपोर्ट मिलता है प्रियंका गांधी का, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उनको जाकर के लड़ना चाहिए। और सच में जो आपने भी बात बोली है कि उनको, उनके हाथ में लिटिल लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि साउथ से ही उनकी अपनी पॉलिटिक्स बढ़ानी है, चलानी है। और साउथ में इतना बड़ा केस आ गया है, अब तो संविधान की बुक को खोल करके पढ़ ले राहुल गांधी, या उसको सिर्फ लहराते नहीं ही वो रहेंगे? नहीं, नहीं वो नहीं करेंगे, मैं बताती हूँ क्यों। ये केस अगर आगे बढ़ता है, हम जैसे फोरकास्ट करें, अगर ये केस आगे बढ़ता है तो ये काम आएगा मोदी जी के, जैसे ट्रिपल तलाक इन लोगों ने इस्तेमाल किया, राइट। ये लोग उसमें मुंह नहीं राइट। खोलेंगे, क्योंकि इन्हें डर लगेगा कि भाई जो 50% पॉपुलेशन है ना, जो मुसलमान मर्दों की, वो इनको वोट नहीं देगी। और क्योंकि
जो समझ में आता है, जो इस कौम में मुझे समझ में आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि वो लोग लाठी लेकर चलते हैं तो भैंस, महिलाओं को भैंस समझते हैं, जो इस कौम का बिल्कुल। थिंकिंग है। तो वोट भी अपनी मर्जी से डलवाते हैं। पर आप देखोगे 2014, 2019 और 2025 डेटा निकाल कर देख लीजिए, देयर हैज बीन अ स्लो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वोटिंग टुवर्ड्स बीजेपी बाय द मुस्लिम्स। यस। 8-9% था, 5% था, आज की डेट में आई थिंक इट्स अराउंड 8% के आसपास में। देयर हैज बीन अ मार्जिनल इंक्रीज बट इट इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, कहीं तो चीजें बदल रही हैं। हमने देखा किस वक्त, जिस तरीके से जब अभी इलेक्शंस हो रहे थे लोकसभा के, मुस्लिम महिलाएं कह रही थी भाई ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जहाँ पे वो कह रही थी कि ठीक है हम घर भी ले लेंगे, हम ये भी ले लेंगे, बोले पर हम वोट तो उनको देंगे, अखिलेश को। बट देर इज अ एजुकेटेड प्रोग्रेसिव क्लास बहुत स्लो है। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, मनाना पड़ता है कि भाई आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल। बट आई थिंक द बिल्कुल। चेंज इज, एंड आई थिंक इस चेंज में अगर साफिया का केस आ जाता है, ट्रस्ट मी नंदिता जी, इट्स ये ना, मतलब एक बॉम्ब है, ये टिकटॉक बॉम्ब है। अगर ये केस बिल्कुल। सुप्रीम, बिल्कुल वॉल्केनो है। दिस इज अनदर ट्रिपल तलाक या शाहबानो केस, एंड दिस कैन रियली क्रिएट रकस, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जो भी बिल्कुल। आप बोल लीजिए। बहुत बड़ा केस है ये। बट देखते हैं, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इनकी महिलाओं को बुद्धि आए। क्योंकि अगर ये कहते हैं ना, सबके बात करते हैं ना कि हर कोई खुश रहे, क्यों? आप अपने घर में खुश रहोगे ना तो दूसरों के घर में बवाल कम काटोगे। तो आप खुश रहोगे बिल्कुल। तो हमें आप सुखी रहोगे तो हमें भी सुखी। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अब सब सुखी रहो, कि मतलब सब अच्छे से रहो, तो दूसरों को परेशान कम करोगे तो। एंड देन प्रोग्रेसिव सोसाइटी की सबसे बड़ी जो नीड है, दैट इज महिला। विदाउट women इट इज नॉट पॉसिबल। एक हमारे पास सबका ऐसा हो जहाँ पे महिलाएं दबी जा रही हैं, कुचली जा रही हैं, रो रही हैं, लिटरली भीख मांग रही हैं अपने शौहर से कि भाई मेरा खर्चा कर दे, और दूसरी तरफ वो चांद पे जा रही है। तो ये एक्सट्रीम्स नहीं हो सकते हैं ना एक ही देश में। बहुत। जी नंदिता जी। बिल्कुल। मैं इस जी चीज के लिए ना गायत्री जी, आपके चैनल के थ्रू मैं साफिया पीएम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और मैं बोलूंगी कि आप आगे बढ़िए, बिकॉज यू कैन बी एक जो कहते हैं बीकन लाइट, आप होंगी सबके लिए, और एक आप मिसाल रखेंगी बहुत सारे औरतों को उन बेड़ियों से निकलने के लिए बाहर, जो और जैसे कि इनके जो फादर हैं उनको भी ये समझ में आता है और वो नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का ये, तो शी हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ हर फादर ऑल्सो। तो ऐसी फैमिलीज अगर और हो जाएं तो आप ये सोचिए कि ये जो रिग्रेसिव मेंटालिटी है ना, और रिग्रेसिव माइंडसेट हो गया है, रिग्रेसिव एग्जिस्टेंस हो है जो वहां की महिलाओं का, वो कितना ही डे लाइट देखेगा, रोशनी देखेगा, बाहर आएगा। और राइट। ये मतलब सच में ये गायत्री जी सही बात है कि ये केस अगर होगा ना तो ये बहुत बड़ा बुके होगा, जी माइलस्टोन जी, होगा ये। बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के डोनेशंस की और आप लोगों की मदद की बहुत सख्त जरूरत है। QR कोड स्क्रीन के ऊपर है, नंबर है 971777533351। आप इस पे मुझे पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। प्लीज आगे आए, मदद करें। गायत्री अकेले नहीं कर सकती है बिना आप लोगों के, तो आप लोगों की सहायता की बहुत सख्त जरूरत है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।